बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इस मौके पर काबिल एहतराम आज़िमीन और आज़िमात से चंद इंतहाई ज़रूरी बातें गोशगुजार करनी है। वो ये है कि आपका जो सफ़र है ये सफ़र हज है, जो इश्क़ इलाही और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मज़हर है। इसलिए इस सफ़र हज में तकलीफ़ें सऊबतें ये कोई नई चीज़ नहीं है। हर ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ें रहीं, लेकिन रफ्तार ज़माना के साथ सहूलतें बढ़ती रहीं, तकलीफ़ें कम होती रहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चाहे स्टेट हज कमेटी हो, सेंट्रल हज कमेटी हो, सऊदी गवर्नमेंट हो, सबके इरादे नीयत ये है कि हाजी को हर किस्म की सहूलत पहुंचाई जाए, किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना उसे ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ मरतबा इज़्तिहाम, भीड़ और लाखों की पब्लिक की वजह से कुछ इंतज़ामात के अंदर 19-20 हो जाए और कुछ तकलीफ़ें अगर हाजी को पेश आ जाएं, तो ऐसे मौके पर लिल्लाह अल्लाह की रज़ा और खुशूदी के लिए उसको बर्दाश्त किया जाए। ये हमारे अपने अजर और हमारे अल्लाह के पास मकबूल होने का एक अलामत और ज़रिया है। इसलिए तकलीफ़ों को बुनियाद बनाकर, आने वाली छोटी मोटी सऊबतों को बुनियाद बनाकर, उसकी जो इस वक्त एक समाज के अंदर, हाजियों के अंदर बाज़ मरतबा कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो उसके क्लिप बनाकर वायरल करते हैं और कोशिश ये की जाती है कि हमारे साथ किसी किस्म की सहूलतें नहीं हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, शिकवे शिकायतें की जाती है, जिसका नतीजा ये है कि अच्छे खासे हाजी भी परेशान हो जाते हैं। तो हमारे अपने इस किस्म की गलत चीज़ों की और प्रोपेगेंडे की वजह से लाखों हाजियों को हम परेशानी में और उनको तकालीफ़ के अंदर शिकार कर रहे हैं, मुसीबत के अंदर फंसा रहे हैं। इसलिए इस मौके पर गुजारिश ये है कि आप सहूलतों पे नज़र रखें कि वाकई अल्लाह ताला ने इस सफ़र के अंदर कितनी सहूलतें दी हैं, और हमारा ये सफ़र तो महज अल्लाह की रज़ा, खुशनुदी और उसकी तवज्जो और ताल्लुक़ के लिए है। इसलिए आने वाली तकलीफ़ ये हमारे लिए अजर इजाफ़े का ज़रिया है। तो कोशिश ये करें कि इस किस्म की तकलीफ़ों और सऊबतों को छोड़कर सहूलियात जो हमें मिल रही हैं उनकी तरफ हमारी निगाह होनी चाहिए, उनको हम प्रमोट करना चाहिए और उन्हीं हाजियों को हम एक दूसरे के लिए तसल्ली का सामान बनना चाहिए। एक हदीस में आपको सुनाऊं, जानबूझकर किसी को नहीं पहुंचाई जाती, बल्कि यह है कि कभी इस किस्म की सहूलियात की कुछ आगे पीछे कमी बेशी की वजह से तकलीफ़ पेश आती है, लेकिन यह कोई बुनियाद और बिलकस और बिल इरादा नहीं होती। इसलिए हाजियों से गुजारिश ये है कि आप इन तकलीफ़ों को और इन सऊबतों को, चाहे वो मदीने पाक के क़ियाम में हो, चाहे मक्के मुकर्रमा के क़ियाम में हो, या मिना के ख़ैमे में हो, अरफ़ात के सफ़र में हो, मुज़दलिफ़ा के लखदख सहरा में हो, या ये कि आप जमरात के मौके पर हो, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ काम करें। जल्दबाजी और बेसब्री हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हाजी को हमने देखा है कि जब भी वह जल्दबाजी करता है, बेसब्री करता है, ख़ुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है। इसलिए आप सब्र से, इत्मीनान से काम लेंगे तो इंशाअल्लाह हर अमल, हर रुकन इत्मीनान के साथ अदा होगा और दिली और रूहानी और इरफानी ऐसी खुशी महसूस होगी कि वाकई हमारा हज अल्लाह के पास कबूल हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आप सब के हज को बेइंतहा कबूल फरमाएँ, सहूलतों का, आसानियों का मामला फरमाएँ। अगर कोई तकलीफ़ भी पहुँच रही हो, अल्लाह पाक उसको रफ़ा फरमाए, दूर फरमाएँ, हर किस्म की आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ अपने मुल्क और वतन को वापस लाए। आमीन। तब लोगों की नफ्सियात और साइकोलॉजी ये होती है कि जल्दबाजी, गुस्सा, बेसब्री ये एक बातिनी चीज़ इनके अंदर होती है, तो जिसकी वजह से वो छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ी समझते हैं। ये इनका अपना ज़ाती एक इन्फियाली कैफियत होती है, जिसकी वजह से वो ख़ुद पहले से उनका अपना मिजाज है, उनकी अपनी नफ्सियात है, उनकी अपनी साइकोलॉजी है। वो घर में भी परेशान होते हैं, छोटे मोटे फंक्शनों में भी परेशान होते हैं, आगे पीछे कुछ चीज़ें अगर वक्त पे न मिली, मेडिसिन न पहुंची, तब भी परेशान होते हैं। तो ऐसी चीज़ें हाजियों को हज के मौके पर, इस सफ़र हज के अंदर कोई बुनियाद और दलील नहीं बन सकती। कमेटी की तरफ से ये पहले ही तय किया गया कि मदीने पाक के क़ियाम में खाने पीने का इंतज़ाम आपको खुद करना है।
رہائش وہاں کے گورنمنٹ کی طرف سے ہے، سینٹرل حج کمیٹی کی طرف سے ہے، لیکن اس موقع پر ہماری طرف سے ہوٹلوں کے پہنچنے میں، وہاں کے کھانے کے ختم ہونے میں جو تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ پہلے پہنچیں، اچھے کھانے کا انتظام خود پہلے سے کر لیں تاکہ آپ کو مدینہ پاک کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو بے بنیاد چیزیں، پروپیگنڈے کی چیزیں جو وائرل کی جاتی ہے، میں میڈیا کے ذمہ داروں سے اور ان اداروں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو چیزیں بے بنیاد ہوتی ہیں، پروپیگنڈے کی ہوتی ہیں، جو حقیقت میں تکلیف اور صعوبت کی نہیں ہوتی، اس کو زیادہ وائرل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بہت سے حاجی ڈپریشن کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بات کے ذریعے، اپنی حرکتوں اور اپنی سکنات کے ذریعے حاجی کو جو تکلیف، جو اطمینان اور تسلی پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔